हाय गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मोटोरोला Razr 60 के बारे में, जो कि एक अफोर्डेबल फ्लिप फोन है। तो इफ इन केस आप अंडर 50,000 फ्लिप फोन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए है। बट वैसे अनबॉक्सिंग की बात करूं तो यहाँ पर जो है फोन रखा हुआ है, अभी के लिए मैं साइड में रखता हूँ। इस वाले एरिया में एक और कवर मिलता है और इसके अंदर जो है फोन का केस है और इस एरिया में सिम इजेक्टर और डॉक्यूमेंटेशन है। और केस की बात करूं तो अच्छी क्वालिटी का यार, क्योंकि हार्ड शेल केस है ना। बाकी बॉक्स में 33 वॉट का चार्जर मिलता है, बट फोन जो है 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाकी बॉक्स में ना टाइप A to C केबल मिलती है। बाकी फोन में दिखाऊं कि ये Razr 60 कैसा दिखता है, तो ये व्हाइट कलर में मेरे पास आया है एंड आई थिंक ये जो डिजाइन है ना, ये जो पैटर्न है, ये काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इस फोन की कवर डिस्प्ले भी जो है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बड़ी बोली जाएगी। और इस फोन को मैंने पूरा टेस्ट कर लिया है और कुछ बातें हैं, अगर आप इस फोन को कंसिडर करने की सोच रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, डिजाइन की बात करते हैं। जैसे कि रिसेंटली मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा आया था ना, उसमें मोटोरोला ने जो है पिछले साल का डिजाइन ही यूज करा था, बस इंटरनल चेंजेस किए थे काफी सारे। सेम ट्रेंड इस Razr 60 के अंदर है कि पिछले साल वाला डिजाइन है, बस इंटरनल चेंजेस है। एंड आई थिंक इस फोन का जो डिजाइन है वो आज के हिसाब से रिलेवेंट ही है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट की बात है कि ये जो मोटोरोला Razr 60 है, ये 50,000 का फोन है, स्टिल इसकी कवर डिस्प्ले जो है ज्यादा बेटर लगती है अगर मैं एक्सपेंसिव वाले Samsung Galaxy Flip 6 से कंपेयर करूं। वैसे इस फोन में 3 कलर आते हैं एंड पर्सनली ये जो व्हाइट कलर है, जिसको मोटोरोला पर्ल एसीटेट बोल रहा है, इसकी फिनिश मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी भी फोल्डिंग फोन्स है ना, लोगों का कंसर्न जो है ड्यूरेबिलिटी का रहता है। अगर मैं इस फोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो जो कवर डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ आ रही है, जो कि एक अच्छी ग्लास प्रोटेक्शन है। और एक चीज मेरे को पर्सनली अच्छी लगी कि यहाँ पर मोटोरोला ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी हिंज के अंदर, क्योंकि इस वाले फोन में भी इन्होंने टाइटेनियम का हिंज ही डाला है। और टाइटेनियम होने की वजह से टेक्निकली देखा जाए तो इस फोन की हिंज को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और लाइट वेट भी। इसी वजह से इस फोन का वेट भी जो है 188 ग्राम्स है। इनफैक्ट हिंज अच्छी है, 45 डिग्री से लेके 120 तक खुद को होल्ड कर पाता है। और इस फोन में भी SGS सर्टिफिकेशन मिलती है, जिसकी वजह से फोन जो है 5 लाख फोल्ड्स हैंडल कर सकता है। और इन सब चीजों के साथ ड्यूरेबिलिटी में IP48 रेटिंग भी हम ऐड कर सकते हैं, जो कि अंडर 50,000 एक अच्छी चीज बोली जाएगी। तो ओवरऑल डिजाइन देखूं, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, अच्छा साउंड कर रहे हैं, और जो पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो डिजाइन में मेरे को एज सच कॉस्ट कटिंग नहीं लगी, अच्छा ही है प्राइस के हिसाब से। और डिस्प्ले की भी बात करूं, जो आउटर वाली कवर डिस्प्ले है और जो इनर वाली फोल्डिंग डिस्प्ले है, दोनों की स्पेसिफिकेशंस काफी हद तक सिमिलर रखने की कोशिश करी है। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं तो दोनों डिस्प्ले जो है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है और दोनों ही पैनल P OLED है। इनफैक्ट दोनों ही डिस्प्ले जो है 10 बिट की डेप्थ के साथ आ रहे हैं। बट डिफरेंस पता है क्या है, जो आप विश्वास नहीं करोगे, दोनों का स्क्रीन साइज अलग है। अच्छा, मजाक कर रहा था। जो आउटर डिस्प्ले है वो 3.6 इंचेस की है और जो इनर डिस्प्ले है वो 6.9 इंचेस की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, जहां पर जो आउटर डिस्प्ले वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जबकि इनर डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। और पीक ब्राइटनेस में भी डिफरेंस है, मतलब जो आउटर डिस्प्ले वो 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, जबकि इनर डिस्प्ले जो है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ है। खैर, तो सारी स्पेसिफिकेशंस थी। अगर मैं रियल एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस फोन में नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं है। बट इन जनरल कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो कलर्स की ट्यूनिंग है वो अच्छी करी हुई है मोटोरोला ने। इन शॉर्ट आउटपुट जो है बहुत अच्छा आ रहा है, बट इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि 120% D2P3 कवर करती है डिस्प्ले, जो कि टेक्निकली बहुत अच्छे कलर्स दिखाना भी चाहिए। और बाकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं कि डायरेक्ट सनलाइट में ये फोल्डिंग डिस्प्ले विजिबल है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा जस्ट रीडेबल है। आउटडोर कंडीशन में मैं इसको मोस्ट कंफर्टेबल व्यू एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, काम चल जाता है। तो इस फोन का प्राइस कंसिडर करते हुए चलूं ना, तो मुझे डिस्प्ले जो है आउटर और इनर दोनों अच्छी लगी। और इन जनरल बैटरी के बारे में बताऊं तो 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है और 30 वॉट की फोन चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब मुझे इसको टेस्ट करना पड़ेगा इसकी बैटरी बैकअप चेक करने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रखते हैं। बट इतने थोड़ा सॉफ्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिक बताऊं तो इस फोन में Hello UI मिलती है, जो कि Android 15 पे बेस्ड है। और काफी टाइम से Hello UI टेस्ट करने के बाद सिंपल सी बात है यार कि एनिमेशन अच्छी है, स्मूथ चलता है, कस्टमाइजेशन बहुत सारी मिल जाती है। तो इस UI का जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है। बट AI की बात करूं तो इस फोन में Moto AI मिलती है। Moto AI से मेरा मतलब ये
है कि अगर हम पावर बटन को 2 बार क्लिक करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट बार आता है, यहीं पे रिमेंबर दिस भी है। एंड आई थिंक रिमेंबर दिस एक अच्छा फीचर है। मतलब यहाँ पर जैसे ही हम टैप करते हैं ना, तो हम कोई भी रिमाइंडर सेट करने के लिए बोल सकते हैं या फिर कोई भी एक सेंटेंस याद रखने के लिए बोल सकते हैं, जिससे बाद में अगर हम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये एआई आंसर कर सकती है। तो लाइक अच्छा ही फीचर है। इनफैक्ट इसी में हम कोई भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके ना उसको भी रिमेंबर दिस में डाल सकते हैं। और मोटो एआई में जो रिमेंबर दिस फीचर है, ये हम कैमरे से भी यूज कर सकते हैं कि किसी भी चीज की फोटो खींच के हम रिमेंबर दिस डाल सकते हैं। और टेक नोट्स का भी फीचर मिल जाता है, जहां पर अगर हम किसी लेक्चर में है, किसी मीटिंग में है, तो ये उन सारी चीजों को ट्रांसक्राइब करके समराइज भी कर सकता है कि मीटिंग में एग्जैक्टली हुआ क्या था। बाकी एक और एआई फीचर है जहां पर बहुत सारी नोटिफिकेशंस अगर आई है उनको समराइज करके बता सकता है। और प्रॉम्प्ट बार भी मिलता है जहां पर हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो इंटरनेट से सर्च करके बता देगा। और भी एआई फीचर्स है जहां पर हम एआई की हेल्प से इमेजेस क्रिएट करा सकते हैं, लाइक मीम बनाने में बहुत हेल्प हो सकती है। और एआई की हेल्प से जो है प्लेलिस्ट भी क्रिएट करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फोन में जेमिनी का सपोर्ट है, तो इस वजह से सर्कल टू सर्च और बाकी जितने भी गूगल के एआई फीचर्स है वो मिल जाते हैं। और मैंने ये भी चेक किया कि कवर डिस्प्ले में मोटो एआई और जेमिनी दोनों काम कर रहे हैं, तो लाइक कवर डिस्प्ले से भी हम एआई फीचर्स यूज कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब ये फोन जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है। मतलब यहाँ पर MediaTek Dimensity 7400X यूज करा है। और ये प्रोसेसर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि लाइक 6 लाख के अराउंड इसके Antutu स्कोर आते हैं। तो परफॉर्मेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर अफोर्डेबल फ्लिप फोन कोई भी लेगा तो। इन शॉर्ट बेसिक टास्क के लिए 8GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, सिर्फ UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। और वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो फ्लिप फोन जो है गेमिंग फोन वैसे भी नहीं होते। तो सिंपली बोलूं, जो डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं ना, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, उन सब में फोन जो है अच्छे से काम कर जाएगा। बाकी कैमरे की बात करूं तो 50+13 मेगापिक्सल का सेटअप है। और इस फोन की मेन कैमरे की फोटोज दिखाता हूं। और इन फोटोज को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि काफी एग्रेसिव प्रोसेसिंग मिल जाती है यहाँ पे, जहां पर जो है बहुत ब्राइट फोटोज आती है और कलर्स जो है आई कैची रहते हैं, सैचुरेटेड रहते हैं। जैसे कि मल्टीपल एग्जांपल दिखाता हूं, जो ग्रीन्स होंगे या फिर रेड होंगे वो सैचुरेटेड आएंगे। इनफैक्ट ये फोन जो है फोटोज में शार्पनेस भी एक्सट्रैक्ट करता है। और अगर ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो मेरे हिसाब से फोटोज जो है फोन बहुत अच्छी खींच सकता है। बट जैसी लाइटिंग सिचुएशन फेवर में नहीं रहती तो वहां पर ब्लू टिंट आ जाता है। और ये सेम बातें जो मैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में बोल सकता हूँ। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में जो ब्लर है वो भी काफी अच्छा आ जाता है और कटआउट भी सही रहता है। और अगर अल्ट्रावाइड की फोटोज दिखाओ तो नॉर्मल लाइटिंग में अल्ट्रावाइड लेंस अच्छी फोटोज खींच लेता है, बट जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है तो ये फोन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। बट अगर वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर मोटोरोला की अप्रोच बहुत ही डिफरेंट रही। मतलब ये देखना, मैं इस फोन को ऐसे रख देता हूँ टेबल पे हाफ फोल्ड करके, और अगर मैं यहाँ पर अपना पाम शो करूंगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी हो तो मुझे ऐसे फेस दिखाना है थोड़ी सेकंड के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पर मोटोरोला का कहना है कि जो यंगर जनरेशन है जो कंटेंट क्रिएट करती है, शायद उनको ये फीचर अच्छा लगेगा। बट ये जो फीचर है सिर्फ 1080p 30 FPS पे वर्क करता है, 4K पे नहीं करता। तो आई विश मोटोरोला जो है 4K के लिए भी सपोर्ट जो है अनलॉक कर पाए। बट वैसे 4K सैंपल दिखाओ इस फोन का तो यहाँ पर कलर्स जो है ठीक आ रहे हैं, फोन की स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है और वीडियो में ओवरऑल HDR परफॉर्मेंस भी ठीक है। और हाँ भाई, क्योंकि ये फोल्डिंग फोन है, वैसे तो फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, बट फोल्डिंग फोन्स का फायदा ये होता है कि हम मेन कैमरे से ही सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सेल्फीज लेने के लिए मेन कैमरा ही बेस्ट रहता है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को कंसिडर करके चलूँ ना, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को भी 50,000 के अंडर एक फ्लिप फोन एक्सपीरियंस करना है डे टू डे लाइफ टास्क करने के लिए, तो ये फोन आप चेकआउट फिर भी कर सकते हो। और ये फोन जो है मोटोरोला की वेबसाइट पे, रिलायंस डिजिटल और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहेगा। और प्राइस की बात करूं तो ऑफर लगाने के बाद इस फोन का प्राइस 50,000 रुपीज है। तो ये थे मेरे ओपिनियन इस फोन को लेके। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।